₹10 वाला लड़का जो करोड़पति बन गया। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल सकती है। अली एक गरीब घर का लड़का जिसकी जेब में सिर्फ ₹10 थे। उसका सपना था कि वो अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर खरीद सके, मगर हकीकत ये थी कि घर का किराया देना भी मुश्किल था। एक दिन अली ने एक चाय वाले से कहा, भाई मुझे एक कप चाय चाहिए, मगर मेरे पास सिर्फ ₹10 हैं। चाय वाले ने हंसकर कहा, भाई चाय ₹30 की है, मगर तुम सिर्फ ₹10 से क्या करोगे? अली ने सोचा, अगर ₹10 में एक चाय नहीं आ सकती तो शायद एक जिंदगी भी नहीं बदल सकती। मगर फिर उसने सोचा, अगर एक आइडिया सही हो तो ये ₹10 करोड़ भी बन सकते हैं। बड़ी सोच बड़ी किस्मत। उसने रोड पर देखा, लोग जल्दी में थे, किसी के पास समय नहीं था। तब उसने एक आइडिया सोचा, अगर लोग समय की वजह से चाय नहीं पीते तो मैं उन्हें चाय उनके पास जाकर क्यों न दूं? अली ने ₹10 से 2 सैशे चाय और एक प्लास्टिक कप खरीदा और ऑफिस के बाहर जाकर आवाज लगाई, गरम चाय सिर्फ ₹20। पहले दिन सिर्फ 2 कप बिके, मगर अली ने हिम्मत नहीं हारी। चाय से करोड़पति तक का सफर। वो दिन रात मेहनत करता रहा। आज 1 कप, कल 10 कप। फिर उसने एक साइकिल ली, फिर एक छोटी सी चाय की गाड़ी। लोग उसकी चाय पसंद करने लगे। 5 साल बाद अली ने अपनी पहली चाय की चेन शुरू की। आज अली की 15 चाय की दुकानें हैं और वो करोड़पति है। मगर जब भी कोई उससे पूछता है, ये सब कैसे किया, तो वो सिर्फ एक बात कहता है, सिर्फ ₹10 और एक सोच जिसने मुझे आगे बढ़ा दिया। सीखिए, आइडिया बड़ा हो तो पैसे छोटे नहीं लगते। शुरुआत छोटी हो सकती है, मगर सोच बड़ी होनी चाहिए। मेहनत और लगातार कोशिश किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। अगर आप भी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सोच को बड़ा करें, एक्शन लें और रुकना मत सीखें। अगर ये कहानी पसंद आई तो शेयर करें, हो सकता है ये किसी की जिंदगी बदल दे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और फॉलो करें। ख्वाबों का सौदागर, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। रेहान एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां तालीम और तरक्की के मौके न होने के बराबर थे। इसके वालिद एक आम मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते, मगर फिर भी घर के हालात मुश्किल में ही रहते। रेहान ने बचपन में ही देख लिया था कि गुर्बत कैसे एक इंसान के ख्वाबों को दबा देती है, मगर उसने तहिया कर लिया कि वो अपनी किस्मत खुद बदलेगा। पहला कदम, मजदूर का बेटा, ख्वाबों का राही। स्कूल में वो हमेशा सबसे आगे रहता, मगर घर के हालात ऐसे न थे कि वो आगे पढ़ सकता। 10वीं जमात के बाद वालिद ने कहा, बेटा अब बस करो, काम धंधा देखो। मगर रेहान ने हिम्मत न हारी। वो दिन में मजदूरी करता और रात को पढ़ता। कुछ पैसे जमा करके इसने शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। कुर्बानी और जिदोजहद। कॉलेज की फीस के लिए इसने चाय के होटल पर काम किया, अखबार बेचे और फ्रीलांस काम सीखा। कई बार ऐसा हुआ कि भूखा सूना पड़ा, मगर उसने कभी हार ना मानी। कभी लोग इसका मजाक उड़ाते, कभी रिश्तेदार ताने देते, मजदूर का बेटा कुछ नहीं कर सकता, मगर वो खामोशी से आगे बढ़ता गया। पहला मौका, ख्वाब हकीकत बनने लगे। कॉलेज खत्म हुआ, मगर नौकरी ना मिली। रेहान ने खुद कुछ करने का फैसला किया। उसने अपनी फ्रीलांसिंग स्किल्स से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। दिन रात मेहनत की, ऑनलाइन काम किया और आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट्स बढ़ने लगे। 2 साल में वो लाखों कमाने लगा और अपने वालिदैन को पहली बार एक अच्छे घर में ले आया। कामयाबी का लम्हा। एक दिन वही रिश्तेदार जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब रेहान से मशवरा लेने आए। जिस गांव में कभी उसके ख्वाबों पर हंसा जाता था, वही गांव अब उसे फख्र से रेहान भाई कहता था।
उसने न सिर्फ अपने वालिदैन की जिंदगी बदली बल्कि अपने गांव में भी तालीम का एक मुफ्त इदारा खोल दिया ताकि कोई और बच्चा सिर्फ गुर्बत की वजह से अपने ख्वाब कुर्बान न करे। सीखने की बात, हालात कितने भी बुरे हों, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। लोग कुछ भी कहीं, अपने ख्वाबों पर यकीन रखो। कामयाबी वही लोग हासिल करते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और फॉलो करें। आखिरी मैसेज। रात के 2 बज रहे थे। रेहान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था जब अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आया, दरवाजा बंद कर लो, कोई तुम्हें देख रहा है। रेहान के हाथ रुक गए। उसने चौंक कर चारों ओर देखा। कमरे में पूरी शांति थी, सिर्फ पंखे की हल्की आवाज आ रही थी। बाहर गली में भी कोई नहीं था। वह हल्का सा मुस्कुराया और सोचा कि शायद किसी दोस्त की शरारत है। उसने जवाब दिया, तुम कौन हो? बकवास बंद करो। कुछ ही सेकंड बाद एक और मैसेज आया, मैं वही हूं जिसे तुमने नजरअंदाज किया था। यह पढ़ते ही रेहान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक पुरानी घटना कौंध गई, 1 साल पहले का एक्सीडेंट। उसने समय रहते अपनी बाइक संभाल ली थी, लेकिन पीछे चल रहा राहगीर बुरी तरह गिर गया था। डर के मारे रेहान भाग गया और कभी पलटकर नहीं देखा। क्या यह वही इंसान था? रेहान के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से नंबर चेक किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दिखी। तभी अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया, बैटरी खत्म। ओह यार, उसने झुंझलाते हुए कहा और चार्जिंग केबल लेने के लिए बिस्तर के नीचे झुका। जैसे ही उसने तार उठाई, उसकी नजर नीचे पड़ी। वहां 2 लाल चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। रेहान की सांस अटक गई। उसने झटके से सिर ऊपर कर लिया और नीचे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त उसका फोन अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर फिर से वही अनजान नंबर चमकने लगा। लाइव कॉल इनकमिंग। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की। स्क्रीन पर उसका खुद का कमरा दिख रहा था, लेकिन कैमरा कहां लगा था। अचानक स्क्रीन पर कैमरा नीचे झुका। बिस्तर के नीचे एक साया बैठा था, उसकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति और असामान्य रूप से लंबे हाथ। फिर एक झटके में वह आकृति कूद पड़ी और कॉल कट गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रेहान ने डरते डरते बिस्तर के नीचे झांकने की हिम्मत जुटाई। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। अगर वीडियो पसंद आया तो अगर तुम्हें इसमें कोई और ट्विस्ट या बदलाव चाहिए तो बताओ।